वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फायर अलार्म सिस्टम 4 टाइप की होती है। कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम, सेमी एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम, एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम, वायरलेस फायर अलार्म सिस्टम। दोस्तों, मार्केट में सबसे ज़्यादा कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम, एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम इंस्टॉल होता है। तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि कन्वेंशनल और एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम क्या है, उनका वर्किंग कैसे होता है और उन दोनों का बीच का डिफरेंट क्या है। दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम क्या है और उनका वर्किंग कैसे होता है। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम में डिटेक्टर एंड डिवाइसेस को जोन में डिवाइड किया जाता है और यदि कोई डिटेक्टर या डिवाइसेस में फायर या फॉल्ट होता है तब हमको जोन वाइज इंडिकेट करता है। तो दोस्तों, सिमेटिक डायग्राम से कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम कैसे वर्क करता है तो हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने एक कन्वेंशनल कंट्रोल पैनल इंस्टॉल किया है। जोन 1 में भी एक सभी डिटेक्टर और डिवाइसेस को इंस्टॉल कर दिया है। जोन 2 में भी सभी डिटेक्टर और डिवाइसेस को इंस्टॉल कर दिया है और साउंडर के लिए अलग से हमने वायरिंग किया हुआ है। तो यदि यहाँ पे देखिए, यदि ये जोन 1 में कोई में से एक डिटेक्टर या एमसीपी प्रेस करता है तो हमको पैनल में जोन 1 फायर आया ऐसा सिग्नल मिलेगा। यदि जोन 2 में कोई भी डिटेक्टर या एमसीपी प्रेस करता है तब हमको जोन 2 में फायर अलार्म आया ऐसा हमको मैसेज देगा और सभी जो साउंडर सर्किट है वो ऑपरेट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, एक एग्जांपल देखते हैं। यदि ये डिटेक्टर फायर होता है तब हमको यहाँ पे जोन 1 फायर आया ऐसा अलार्म दिया। हमको पूरा, यदि कोई एमसीपी या डिटेक्टर डिटेक्ट होता है तो हमको पूरा जोन का इंडिकेट करता है। हमको कौन सा डिटेक्टर या एमसीपी प्रेस किया वो यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई नहीं मिलता है। वो जो आइडेंटिफाई हमको इटसेल्फ करना पड़ता है। तो कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम इस तरह से वर्क करता है। दोस्तों, अभी हमने देखा कि कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम क्या है और उनको कैसे वर्क करता है। दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम क्या है और उनका वर्किंग कैसे होता है। दोस्तों, एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में डिटेक्टर एंड डिवाइसेस को लूप में रखा जाता है और हर एक डिटेक्टर एंड डिवाइसेस को इंडिविजुअल एड्रेस यानी नंबर दिया जाता है। जब कोई डिटेक्टर एंड डिवाइसेस में फायर फॉल्ट होता है तो पर्टिकुलर डिटेक्टर डिवाइसेस का एड्रेस इंडिकेट होता है, यानी हमको पिन लोकेशन शो होता है। तो दोस्तों, एक सिमेटिक डायग्राम से एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम कैसे वर्क करता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक एड्रेसेबल फायर अलार्म पैनल इंस्टॉल किया है और सभी डिटेक्टर और डिवाइसेस को एक लूपिंग से वायरिंग किया हुआ है और हम यहाँ पे सभी डिटेक्टर को 1 बाय नंबर यानी एड्रेस दे देंगे। यहाँ पे देखिए, स्मोक डिटेक्टर को 1 नंबर, हीट डिटेक्टर को 2 नंबर, मल्टी डिटेक्टर को 3 नंबर, एमसीपी को 4 नंबर, साउंडर को 5 नंबर, ऐसे 1 बाय हमने एड्रेस दे दिया। यदि इन डिटेक्टर में से कोई भी को फायर या फॉल्ट होता है तो हमको पैनल में पर्टिकुलर एड्रेस और उसका जो लोकेशन है वो हमको शो होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखिए, मल्टी डिटेक्टर यदि फायर डिटेक्ट होता है तो यहाँ पे देखिए हमको 3 नंबर फायर अलार्म ऐसा मैसेज मिल गया। तो दोस्तों, एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में वो इस तरह से वर्क करता है। हमको एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पिन लोकेशन मिल जाएगा ताकि हम जल्दी से फायर इवेंट के टाइम हम क्विक एक्शन ले सके। तो दोस्तों, फिर से एक एग्जांपल लेके हम कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम एंड एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम कैसे वर्क करता है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर का एक होटल है। तो यहाँ पे पहले हम कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम इंस्टॉल किया है। यदि यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे देखिए रूम नंबर 1 में डिटेक्ट हुआ तो यहाँ पे हमको जोन 1 फायर का मैसेज मिला, यानी फर्स्ट फ्लोर फायर अलार्म ऐसा हमको सिग्नल मिल गया। और यदि मान लो कि रूम 3 में फायर हुआ है तो देखिए, यहाँ पे रूम 3 में फायर हुआ तो जोन 2 फायर ऐसा इंडिकेशन मिल गया और सभी साउंडर एक्टिवेट हो गया। तो दोस्तों, हमको यहाँ पे कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम में कौन से फ्लोर पे फायर हुआ वो शो हुआ, मतलब कौन से रूम में फायर हुआ वो शो नहीं हुआ। यदि हम इसकी जगह अभी हम एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए, हमने एक यही होटल में एक एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है और सभी को हमने एड्रेस, पर्टिकुलर एड्रेस दे दिया है
और सभी को एक लोकेशन भी ऐड कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे रूम 1 में फायर हुआ तो हमको पैनल में रूम 1 फायर अलार्म ऐसा मैसेज मिल गया, यानी हमको पिन लोकेशन मिल गया। देखिए यहाँ पे रूम 3 में फायर डिटेक्शन फायर हुआ है तो यहाँ पे हमको रूम 3 फायर अलार्म ऐसा मैसेज मिल गया, यानी हमको यहाँ पे दोस्तों कौन सा फ्लोर पे कौन सा लोकेशन पे फायर हुआ वो भी हमको यहाँ पे डिस्प्ले पे मैसेज मिल गया। तो दोस्तों इस तरह से जो कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम है और एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम है वो वर्क करता है, और मैंने एक सिमेटिक डायग्राम और एग्जांपल से समझने की कोशिश किया है। दोस्तों एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम एंड कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम में क्या डिफरेंस है, आइए हम देखते हैं। दोस्तों एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में क्लास ए वायरिंग होती है जिसको लूप वायरिंग भी बोलते हैं, और एड्रेसेबल अलार्म सिस्टम इंटेलिजेंस सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि जब फायर होता है तब हमको पिन लोकेशन मिलता है। और कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम में क्लास बी वायरिंग होती है जिसको जोन वायरिंग होती है। जब उसमें फायर इवेंट होता है तब हमको जोन वाइज इंडिकेशन मिलता है, वहाँ पे हमको पिन लोकेशन नहीं मिलता है। दोस्तों एड्रेसेबल फायर सिस्टम में कोई फॉल्ट आता है तब फॉल्ट फाइंड करने बहुत इजी होता है, क्योंकि हमको पिन लोकेशन मिलता है, यानी कौन से डिटेक्टर में कौन से रीजन से फॉल्ट आया है वो हमको पैनल में से शो होता है। और जब कन्वेंशनल सिस्टम में फॉल्ट आता है तब वो जो फॉल्ट फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमको जोन वाइज फॉल्ट आता है मगर उसमें कौन सा डिटेक्टर और क्या रीजन से फॉल्ट आया वो वहाँ पे शो नहीं होता है। दोस्तों यदि एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में कोई बीच में से सर्किट ब्रेक हो गया है या वायर ब्रेक हो गया, कोई ओपन सर्किट हो जाता है, तब हमको उसमें रिडंडेंसी मिलती है, यानी दोनों तरफ से जो डिटेक्टर है वो पूरा वर्किंग होता है। और जबकि कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम में यदि कोई वायर ब्रेक होता है या कोई ओपन सर्किट होता है तब वहाँ से सभी डिटेक्टर है वर्किंग करना बंद हो जाता है और हमको रिडंडेंसी वहाँ पे नहीं मिलती है। दोस्तों एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में डिवाइस की इंस्टॉलेशन जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है और उसका जो लूप लेंथ है वो भी ज़्यादा होता है। कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम में जो डिवाइसेस कैपेसिटी है वो कम होती है और उसका जो लूप लेंथ है वो भी कम होता है। दोस्तों एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में पैनल में एक अलार्म सिग्नल के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है, यानी जब अलार्म सिग्नल मिलता है वो डिजिटल बाइनरी फॉर्म से सिग्नल मिलता है। जबकि कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम जो है वो करंट एंड वोल्टेज से वर्क होता है, यानी जब अलार्म सिग्नल मिलता है तो एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म से सिग्नल मिलता है। तो दोस्तों जो एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि जो कंपनी का प्रोटोकॉल है वही कंपनी का, यानी जो कंपनी का डिटेक्टर एमसीपी डिवाइसेस पैनल यूज करते हैं तो वही कंपनी का सब डिटेक्टर डिवाइसेस यूज होगा, उसमें अदर कंपनी का कोई डिवाइसेस यूज नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम में कोई कोर प्रोटोकॉल नहीं होता है, उसमें कोई एड्रेसिंग नहीं होता है, यानी हम कोई भी कंपनी का कोई भी डिवाइसेस डिटेक्टर एमसीपी पैनल हम किसी अदर कंपनी का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग करना बेहद डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग भी जरूरत पड़ती है, ताकि कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम में इंस्टॉलेशन इजी है और कमीशनिंग भी इजी है। दोस्तों एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में हम डिटेक्टर की जो सेंसिटिविटी है वो चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, यानी हम उसमें फॉल्स अलार्म मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, हम एडवांस प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और उसमें कॉज इफेक्ट भी डाल सकते हैं, ताकि जो कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम में हम उसमें कोई एडवांस प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, उसमें हम डिटेक्टर की सेंसिटिविटी चेंज नहीं कर सकते और चेक भी नहीं कर सकते। इसमें एडवांटेज यही है कि एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में हमको डिवाइसेस की हेल्दीनेस पता चलती है, जो डिटेक्टर रहता है कितना हेल्दी है वो भी हम चेक कर सकते हैं, ताकि कन्वेंशनल अलार्म सिस्टम में हमको डिवाइसेस की हेल्दीनेस पता नहीं चलती। दोस्तों एड्रेसेबल सिस्टम की जो इक्विपमेंट है मोर कॉस्टिंग होता है और उसका इंस्टॉलेशन भी थोड़ा कॉस्टली होता है, ताकि कन्वेंशनल अलार्म सिस्टम में जो इक्विपमेंट है वो कॉस्टिंग बहुत कम होता है। दोस्तों एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में जो लार्ज बिल्डिंग है, जहाँ हजार्डस एरिया है, जहाँ इंडस्ट्रीज है और जहाँ फायर का जो सेंसिटिविटी और इसका जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एड्रेसेबल सिस्टम यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखें तो हॉस्पिटल है, बड़ा ऑफिस बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल है, ऑयल एंड केमिकल प्लांट है, वहाँ पे एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम यूज किया जाता है। और जो कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम है, जहाँ पे जो बिल्डिंग एरिया कम है, स्मॉल ऑफिस है, वहाँ पे कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम यूज किया जाता है।
फॉर एग्जांपल देखें तो क्लिनिक है, ट्यूशन क्लास है, स्मॉल ऑफिस है, तो वहाँ पे कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो में हमने जाना कि कन्वेंशनल और एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम क्या है, वो कैसे वर्क करता है, दोनों सिस्टम में क्या डिफरेंट है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्वक लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही टेक्निकल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।